अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी आप क्या एज है आपकी? मेरी एज 65। 65 की एज में आप यहाँ पर इस एहतजाज में आई है, क्या मकसद है यहाँ पर आने का? मकसद ये है कि हक को सपोर्ट करना। तो क्या लगता है खान साहब हक पर हैं? बिल्कुल हक पर हैं, बहुत पक्के और सच्चे मुसलमान हैं और बिल्कुल हक पर हैं। इसी वजह से मैं काफ़ी सारी मेरी मेडिकल प्रॉब्लम्स इसके बावजूद में आई हूँ। हुकूमत वाले कहते हैं कि खान साहब के IMF के साथ जो मुआहदे हुए थे उसकी वजह से आज महंगाई है। बिल्कुल गलत है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने पौने 4 सालों में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दी है। नहीं, इकॉनमी 6% के ग्रोथ रेट से इकॉनमी ग्रो किया तो कैसे बेड़ा गर्क किया? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या एज है आपकी? 70 की एज में आज आप यहाँ पर एहतजाज में मौजूद हैं, क्या मकसद है यहाँ पर आने का? जाहिर है इमरान खान को जिताने का मकसद है। बाकी जो चोर बैठे हैं वो मेरे बाद भी तो लोगों को ले जाएंगे ना, इससे बेहतर मेरे बच्चों को बर्बाद करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं से आई हूँ, इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से हैं। हुकूमत वाले तो कहते हैं, आपके मुखालिफिन कहते हैं कि खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया पौने 4 सालों में। ये तो आंखों से नजर आ रहा है किसने बेड़ा गर्क किया है। वो तो पहले भी बेड़ा गर्क कर चुके थे और मजीद करने आ गए बेड़ा गर्क। और क्या करेंगे? अब बस सिर्फ ये रह गया है अभी चाय बंद कर दो, वो बाद में कहेंगे पानी बंद कर दो, रोटी बंद कर दो, ख़त्म। बाद में इंसानी बंद कर दो, यही होगा ना? नहीं तो मसला क्या है? मौजूदा हुकूमत से क्या मसला है आपको? मसला ये है कि वो चोर हैं, डाकू है, इनके इतना खजाना बाहर पड़ा हुआ है, वो ही लेकर आ जाए तो कम से कम हुकूमत तो चल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी माजी, क्या मकसद है यहाँ पर आने का? मैं पहली दफ़ा आई हूँ, पहली दफ़ा मैंने ऐसी जलसों में शिरकत की, लेकिन सिर्फ अपनी कौम, अपने इमरान खान के लिए आई हूँ, क्योंकि वो कौम का खैरख्वाह है, हमारा खैरख्वाह है, मुल्क का खैरख्वाह है। इन चोरों को हम रहने नहीं देंगे, इन चोरों को हम रहने नहीं देंगे। तो क्या करेंगी आप? बस हम जो भी इमरान खान कहेगा वही हम करें, हम जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। अच्छा, ये आज का जो एहतजाज है वो महंगाई के खिलाफ है, तो महंगाई से आपको क्या फ़र्क पड़ा है आपकी ज़िंदगी पे? बहुत ज़्यादा महंगाई भी है, लेकिन ये जो मुल्क कौम के हालात आजकल चल रहे हैं, बाहर हमारी बदनामी हो रही है। इस वजह से हम अपने मुल्क कौम के लिए, क्या बदनामी हो रही है आपकी? ये जो चोर डाकू आए हैं, इसकी वजह से जो ये हमें बाहर दिखा रहे हैं कि हम करप्ट लोग हैं, हमारा मुल्क करप्ट है, लेकिन हम सही चल रहा था हमारा मुल्क, लेकिन उन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या किया? वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था 2-3 सालों में। 3 साल में उन्हें ये जो 40 साल आके रह रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं, अपने माँ है हमारी। लेकिन अवाम तो उस वक्त भी शोर मचा रही थी जब इमरान खान साहब थे, आज जब इमरान खान साहब चले गए फिर भी शोर मचा रहे हैं। बस यही हमारी तो गलती है ना, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने इमरान खान की कदर करें। ये बरसों बाद क्या फ़र्क है इमरान खान और नवाज शरीफ में, क्या फ़र्क है? बहुत ज़्यादा, आप देख नहीं रहे। कायदे-ए-आज़म, आप बताएं ज़रा क्या फ़र्क है? कायदे-ए-आज़म के बाद हमें सच्चा लीडर मिला है, और वो है चोर है, ये ईमानदार है, हम ईमानदार बन। क्या चोरी की है उसने? तो आप सबको पता है, हमारी सब कौम को पता है क्या क्या नहीं चोर नहीं किया उसने ना। हर जगह पे उसने डाके मारे हैं, मुल्क को खोखला कर दिया, अपनी धरती माँ को नोच के कहा है। तो क्या मैसेज देंगी हुकूमत को इस वक्त? बस यही है कि इज्जत से छोड़ दें, पाकिस्तान का हमारी जान छोड़ दें। हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क मज़ीद नुकसान। और अगर ना छोड़ा तो क्या करेंगे फिर? बस हम जो इमरान खान कहेगा, जो हमारा ज़मीर कहेगा, जो हमारा ईमान कहेगा, हाँ ये जिहाद है, ये एहतजाज, ये जिहाद है। हम जिहाद में हैं आजकल, तो इसलिए कहाँ से आई हैं आप? मैं कोहाट से आई हूँ। स्पेशल आज के जलसे के लिए? जी हाँ। ज़बरदस्त।